एनर्जी फ्लो से। तो सन इज ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ एक्सेप्ट फॉर डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। जो सूरज है वो सारे प्रकार की जितनी भी एनर्जी हम यूज करते हैं, जितने भी इकोसिस्टम उनके अंदर, उसका एकमात्र स्रोत है ऑन द अर्थ, धरती के ऊपर हो सकता है। जो सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम होते हैं, जो बिल्कुल गहराई में होते हैं समुद्र के जो इकोसिस्टम, वहां पे जो सनलाइट है वो नहीं पहुंच पाती है। तो वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं? वो अलग अलग जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स वगैरह, ज्वालामुखी वगैरह फटते हैं, तो वहां से जो हीट एनर्जी होती है उससे एनर्जी वो लेते हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ क्या है? वो है सन। सारी फूड चेन का जो सन ही है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसको PAR बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, ये कई बार पूछ ली जाती है, इज लेस देन 50% ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। जितनी भी सोलर रेडिएशन धरती पे गिरती है उसका केवल 50% ही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का मतलब फोटोसिंथेसिस उस रेडिएशन से हो सकती है। मतलब पूरी सनलाइट से फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, उसमें से केवल एक ऐसा रीजन होता है वो 50% ही पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस करवा सकता है। प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रोप्स कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ PAR टू मेक फूड। और इस 50% PAR का भी 2 से 10% ही जो प्लांट्स होते हैं और जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रोप्स का काम करते हैं, वो उसके फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट फॉर दियर फूड ऑन प्रोड्यूसर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर ही अपने खाने के लिए निर्भर होते हैं। कुछ डायरेक्टली होते हैं, जैसे हर्बीवोर्स हैं, वो डायरेक्ट प्लांट से ही अपना खाना लेते हैं। जबकि जो कार्निवोर्स हैं वो हर्बीवोर्स को खाना बनाएंगे। और हर्बीवोर्स किससे खाना लेते हैं? प्लांट से। तो जो कार्निवोर्स हैं वो भी इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू द प्रोड्यूसर एंड देन टू द कंज्यूमर। तो एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का, जो हमने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था, जिसके अंदर जो एनर्जी है वो सन से निकलती है, उसके बाद प्रोड्यूसर के पास आएगी, और प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, और कंज्यूमर से और प्रोड्यूसर से वो डिकम्पोजर्स के पास चली जाती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। एक 10% लॉ है जो क्या कहता है कि जैसे ही एक ट्रॉपिक लेवल, जैसे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास जो एनर्जी गई है, तो प्रोड्यूसर ज्यादातर एनर्जी का तो यूज कर लेता है, 90% एनर्जी तो खुद यूज कर लेगा ये। बाकी जो केवल 10% एनर्जी ही ये नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में भेजता है, जैसे हर्बीवोर्स के पास भेजेगा। Ecosystem need a constant supply of energy to synthesize molecule to counteract universal tendency towards the increasing disorder disorder liness। तो जो इकोसिस्टम है इसको लगातार एनर्जी की जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि एनर्जी एक जगह से साइकिल तो है नहीं है कि यहाँ पे कि एनर्जी बार बार उसी फॉर्म में आ रही है फिर दोबारा यूज कर रहे हैं। जिसकी इसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, जिसमें एनर्जी एक बार एक लेवल से आगे चली गई तो वो वापस नहीं आती है। तो कांस्टेंट सप्लाई की जरूरत पड़ती है एनर्जी की। क्या करने के लिए? काउंटरएक्ट का मतलब होता है निपटने के लिए, किससे? यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डर लाइनेस। जो एक डिसऑर्डर लाइनेस होता है, जैसे एंट्रोपी पढ़ा जाता है केमिस्ट्री के अंदर, थर्मोडायनिक्स में, जिसके अंदर जो डिसऑर्डरनेस बढ़ती रहती है इकोसिस्टम की, या फिर जो अर्थ की किसी भी चीज की डिसऑर्डरनेस है वो बढ़ती रहती है। तो उस डिसऑर्डरनेस को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? इकोसिस्टम को लगातार एनर्जी की सप्लाई की जरूरत पड़ती है। उसके बाद है जो हम ट्रॉपिक लेवल और एनर्जी ट्रांसफर पढ़ रहे हैं, तो ट्रॉपिक लेवल का तो टॉपिक आगे रहेगा। तो एनर्जी फ्लो कैसे होता है? जैसे कि प्रोड्यूसर हैं, जो सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर जिसको बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं? वैसे प्रोड्यूसर हमेशा प्राइमरी होते हैं, तो वो ज्यादातर एनर्जी जो भी इनका एक प्रोडक्शन होता है उसका केवल 10% ही नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में बेचते हैं। और उसके बाद ये ट्रॉपिक लेवल है जो, मतलब जो एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर क्या करेंगे आगे? सेकेंडरी कंज्यूमर को इसका 10% भेजेंगे। बाकी जो रेड कलर का पोर्शन है वो देख रहे हैं, वो कहाँ पे? एनर्जी रेस्पिरेटरी लॉस के अंदर है, वो ज्यादातर फॉर्म है 90% फॉर्म। वो जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास वो एनर्जी आती है उसको यूज कर लेता है, केवल 10% ही आगे आगे ट्रांसफर करता रहता है। तो 10% ला होता है। उसके बाद जो ब्लैक कलर की जो लाइनिंग है ये क्या शो कर रही है? जितना भी, जब भी ये अलग अलग मटेरियल जब इनकी डेथ हो जाती है तो उनको डिकम्पोजर्स मिट्टी में मिला देते हैं। तो जो एनर्जी है वो डिकम्पोजर्स के पास अल्टीमेटली आके मिल जाती है, और कुछ एनर्जी है वो हीट लॉस के फॉर्म में एनवायरनमेंट में छोड़ दी जाती है।